নমস্কার, আমি অর্পিতা। দেখতে দেখতে আমরা আরো একটি বছর শেষ করার পথে। সামনে বড় দিন, তার সঙ্গে দোরগোড়ায় নতুন বছর 2023। এই নিয়েই আজ খবরের ঘন্টায় বিশেষ প্রতিবেদন। मेरा नाम सौदीप सैमुअल है और मैं बेतेल चर्च एसोसिएशन में यहाँ पर डायरेक्टर की तरह काम करता हूँ। आप सबको क्रिसमस की बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ये क्रिसमस सीज़न जो है ये सारा विश्व मनाता है और इसलिए नहीं मनाता क्योंकि ये एक फेस्टिवल है, इसलिए मनाता है क्योंकि मानव जाति में सबसे महान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह वो इसमें उत्पन्न हुए थे और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्रेम पूर्वक हमें जीवन जीने की कला और तरीके को बहुत अच्छी तरह से बताया और वाकई में उनके जीवन जीने के जो प्रिंसिपल्स से जो फिलॉसफीज तक हम उस पर अमल करें तो हमारा जीवन बड़ा सुखदायक और आनंदमय हो जाता है। और उन्हीं के जन्म के उत्सव को क्रिसमस की तरह हम लोग मनाते हैं। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए जिया, ना केवल जिया बल्कि अपने प्राण को भी दूसरों के लिए दे दिया, दूसरों के बदले दे दिया। और ये अल्टीमेट सैक्रिफाइस है कि उनका विश्वास करने के द्वारा हमारा जीवन उद्धार प्राप्त करता है। प्रभु यीशु के इन कार्यों को ही हम स्मरण करने के लिए क्रिसमस के दिन को मनाते हैं। मेरी आप सबसे आग्रह है, बहुत ही आनंदपूर्वक क्रिसमस को मनाएं, बड़ी खुशी से। ये किसी धर्म, जाति और व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मानवता से जुड़ा हुआ है, ये भलाई के लिए जुड़ा है और ईश्वर से जुड़ा हुआ एक दिन है। तो ज़रूर से इसको मनाएं और खुशियों को अपने साथी, अपने संगति के लोगों के साथ बांटें और क्रिसमस की बड़ी आशीषों का प्राप्त करें। हमारे यहाँ नॉर्मल जैसा हमारा यूजुअल चर्च मीटिंग होता है वो मीटिंग होगा, प्रवचन होगा और प्रवचन के दौरान प्रभु यीशु के बारे में बताया जाएगा। ना केवल प्रवचनों का, घर घर जाकर कैरोल होता है, जो मसीह लोग हैं, चर्च के लोग हैं, उनके घरों में जाकर कैरोल सिखाया जाता है और कैरोल में गीत गाते हैं और उनकी आराधना करते हैं और ऐसा करके हम यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाते हैं। 2023 बीते 2 साल से कोरोना की महामारी से बच करके हम लोग निकल गए और कईयों को खो बैठे हैं, लेकिन तब भी कई हमारे बीच में है और ये हमारे लिए एक बड़ी ही पॉजिटिव बात है कि हम और आप जीवित पाए जाते हैं और हम 2023 की ओर बढ़ रहे हैं। एक नया साल शायद उन चीज़ों को जो हमें पिछले साल नहीं करना था उन्हें छोड़ करके एक नई शुरुआत करने का हमें मौका देता है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ रिन्यूअल, एक नया कुछ करने का हमको मौका देता है। अक्सर हम लोग बहुत से बड़े बड़े प्रण नए साल में लेते हैं, रेजोल्यूशंस लेते हैं और कुछ रेजोल्यूशंस हमारे जनवरी तक चलते हैं, फिर फरवरी मार्च तक में रेजोल्यूशंस ख़त्म हो जाते हैं। क्या करें, सब आदत से मजबूर होते हैं इसीलिए। लेकिन हमें कोशिश करने की, जो अच्छे चीज़ों का निर्णय हम 2023 की शुरुआत में लेते हैं उन्हें हम पूरे साल करते रहे। ये कोशिश करना बड़ा आवश्यक है, ये हमारे जीवन को बड़ा अच्छा बनाता है और दूसरों के जीवन को भी, जो हमारे नज़दीक उनको भी बड़ा अच्छा बनाता है। मेरी आपसे आग्रह है 2023 को और अनसेल्फिश स्टाइल में बिताएं और मैं चाहूँगा 2023 में आप दूसरों से प्रेम को जताएं। प्रेम मतलब भलाई या गुडनेस, उसको आप दूसरों से जताएं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। उन्होंने शत्रुओं से भी प्यार करना सिखाया, उन्होंने हर एक को बड़ा ब्लेसिंग किया और अपने अनुग्रह में हर एक को रखा। 2023 में आप प्रभु के नाम में आप दूसरों के साथ भलाई करें। हो सकता है आपने 22 में आपने सोचा कि मैं इसके साथ कुछ भलाई करूंगा, वो नहीं कर पाए। 2023 आपको फिर से मौका दे रहा है कि आप दूसरों की मदद करें और ज़रूर इस कार्य को करके 2023 को बड़ा आशीषित और अच्छा बनाएं। यस।